हेलो हेलो हेलो, माय नेम इज आंचल अरोड़ा और आज से हम कुछ और इंटरेस्टिंग करेंगे। आज से लेकर जब तक भी हम अल्फाबेट का एक एक लेटर रोज उठाएंगे और उससे रिलेटेड केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज का लेटर है ए। सो ए से हम लोग बात करने वाले हैं aldol कंडेंसेशन के बारे में। सो लेट्स गो। जब भी हम aldol कंडेंसेशन की बात करेंगे तो पहले तो बहुत सारे जो सवाल आएंगे उनको थोड़ा सा होल्ड करेंगे। इवेंचुअली मैकेनिज्म समझने के बाद हम उन सवालों पे रिविजिट करेंगे और हर एक क्यों वाई कायको का आंसर देंगे साथ में। सो पहले सीखते हैं चल क्या रहा है, देखते हैं कि क्या लिखा होता है किताबों में और फिर जो मन में सवाल उठेंगे उनके जवाब देंगे। एल्डोल शब्द में दो पार्ट्स आते हैं, एक होता है एल्डिहाइड के लिए और जो ऑल वाला पार्ट है वो अल्कोहल के लिए, कि इसमें एल्डिहाइड होता है और अल्कोहल होता है, इसलिए इस मॉलिक्यूल को एल्डोल कहते हैं। बनता कैसे है? जब भी कोई एल्डिहाइड या कीटोन दैट हैज अ व्हाट दैट हैज एन अल्फा हाइड्रोजन उसको लेते हैं, ठीक। और उसमें उन्होंने बोला कि हमने डाइल्यूट NaOH डाला तो क्या हुआ? Let's see the mechanism first and then we'll figure out what happened and why that happened. So let's go. यहाँ पे अगर एक अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड मैंने लिया, OH माइनस एक बेस है, बेस क्या करेगा? जाके प्रोटॉन उठा के ले आएगा। तो वो जाएगा इस प्रोटॉन को ग्रैब करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास आ जाएगी एंड वील गेट दिस कार्बन आयन, ये मिलेगा हमें। अब ये जो कार्बन आयन होता है यही क्यों बनता है, क्यों ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये सब समझेंगे। क्यों वाई कायको का आंसर बाद में देंगे, पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या लिखा होता है। फिर ना ये अपने ही भाई बहन में से किसी पे अटैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये आएगा, ये बोलेगा सुनो हम तुम पे अटैक कर रहे हैं, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये कार्यक्रम होने से बनेगा क्या? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस वाले पार्ट को लिख रही हूं मैं, C डबल बॉन्ड OH था, इस CH2 ने अटैक किया तो कहीं बॉन्ड बनाया, कहाँ? इस कार्बन के साथ। ये कार्बन जिसमें पाई बॉन्ड ऊपर गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसके साथ एक H जुड़ा है, इसके साथ एक H जुड़ा है और एक CH3 जुड़ा है। बन गया जी। अब ये एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, इसको स्टेबल होना है, तो ये स्टेबल कैसे होगा? न्यूट्रल होके। न्यूट्रल कैसे होगा? ये ना पानी को बोलेगा सुन तू ना मुझे ना अपना H+ दे दे। पानी का सारा NaOH डाइल्यूट था यार, डाइल्यूट NaOH लिया था। डाइल्यूट किसने किया? पानी में। पानी आ गया, OH माइनस को बोलेगा तू यहाँ से निकल और प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHOH, ये ताजा ताजा H लेके आया है वाटर से, CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखूं, क्या यहाँ एल्डिहाइड पार्ट है? जी। क्या यहाँ अल्कोहल पार्ट है? जी हाँ। तो क्या इसको मैं प्यार से एल्डोल बोलूंगी? जी ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, ये एल्डोल है। अब दो केसेस है, या तो रिएक्शन यहाँ तक रुक जाए, जो रुकेगा क्योंकि मैंने डाइल्यूट NaOH लिया। पर अगर मैं कंडेंसेशन की बात करूं तो एल्डोल कंडेंसेशन में जनरली दो पार्ट्स होते हैं, एक एल्डोल रिएक्शन व्हिच इज एल्डोल फॉर्मेशन and the second part is dehydration, जहां पे अगर मैं इसको हीट करूं तो पानी निकल जाएगा। देखो कैसे। हाँ मुझे पता है बहुत सवाल आ रहे होंगे क्यों वाई कायको के, पहुंचेंगे वहां पहुंचेंगे। मैकेनिज्म देख लेंगे ऐसा लिखा है बुक में। OH माइनस जब हमने इसमें डाला, कहां से है OH माइनस? पड़ोसियों ने दिया, सोल्यूशन में था, NaOH डाइल्यूट लिया था, तो ये ना अल्फा हाइड्रोजन लेगा। व्हाई इज अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक? आ रहे हैं सवाल, रुको करते हैं।
इसको थोड़ा सुंदर करके लिख लेते हैं ताकि जीवन आसान हो जाए। ओके, OH माइनस आया, ये प्रोटॉन लिया, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा और इस OH को पुश आउट कर देगा। OH माइनस इज अ वीक लीविंग ग्रुप, उसको पुश आउट करने के लिए बाहर से किसी की सहायता की जरूरत होती है। जिन लोगों को ये मैकेनिज्म पता है उनको पता है ये इवन CB रिएक्शन है, बट वी विल टॉक अबाउट इट। ऐसा कुछ होता है, चलो जी उसको निकाल दिया, ओहो, तो अब क्या बचा, CH3 CH, यहाँ ताजा ताजा पाई बॉन्ड बना है, CH CHO, ईन अल बनता है, ईन पार्ट है, आल्डिहाइड पार्ट है, द फाइनल प्रोडक्ट इज इनल। एक बार मैकेनिज्म पे नजर मारते हैं और हमारे QY काइकोस का आंसर देते हैं। ओके, लेट्स गो विद द मैकेनिज्म, चल क्या रहा है और फिर आंसर्स करते हैं। सबसे पहले हमने एक चीज में आल्डिहाइड लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन था, उसमें हमने डाइल्यूट बेस डाला, NaOH मैंने लिया क्योंकि NaOH इज द यूजुअल बेस दैट वी नो अबाउट एंड दैट्स यूजुअली टेकन। तो मैंने डाइल्यूट बेस डाला, OH माइनस आया, उसने बोला भाई मैं बेस हूं, मैं प्रोटॉन लेके जाऊंगा, अल्फा हाइड्रोजन ले गया, अल्फा हाइड्रोजन ले गया तो एक कार्बन आयन जैसी चीज बनी। वो ही क्यों बनी वो करेंगे बात। वो कार्बन आयन आया, उसने बोला भाई पे अटैक करते हैं, उसने भाई पे अटैक किया उसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और जब उसने उसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया तो फाइनली ऐसा सा कुछ बना। ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव था उसने बोला पानी इधर आ, इधर इधर एक बात बतानी है। जैसे ही पानी आया उसने बोला प्रोटॉन दे और निकल यहाँ से। उसने प्रोटॉन लिया, न्यूट्रल हो गया, स्टेबल हो गया, प्रोडक्ट बना एल्डोल, एल्डोल बना। फिर अगर मैं और OH माइनस डाल के उसको हीट करूं, हीट, तो एलिमिनेशन होगा या डिहाइड्रेशन होगा जिसकी वजह से पानी निकल जाएगा, इधर का H इधर का OH निकल गए, एल्कीन बना, इसको बोलते हैं इनल। ये हो गया डिहाइड्रेशन प्रोसेस। हमने दो चीजें सीखी इसमें, एक था ये रिवर्सिबल तक एल्डोल रिएक्शन जहां पे एल्डोल हो रहा था, और फिर जो लास्ट स्टेप था वो था डिहाइड्रेशन। अब आते हैं QY काइको, ठीक है जी। लेट्स सी क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सब समझेंगे। सबसे पहला सवाल, OH माइनस डाला तो ये हाइड्रोजन क्यों गया? OH माइनस ने डायरेक्टली कार्बोनिल सेंटर पे अटैक क्यों नहीं किया? OH माइनस को कैसे पता वो बेस है? सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है, जेन्युइन है। तो देखते हैं। तुम्हारा सवाल है कि CH3 C डबल बॉन्ड OH लिया है, हमने OH माइनस डाला है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर ये इस पे अटैक कर भी दे जो तुम कह रहे हो कि कर सकता है, और क्यों नहीं कर सकता, तो ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, ये बनेगा CH3 CO माइनस HOH, यही बोल रहा हूं है ना। अगर ये बना तो मैं बोलूंगी कि अनस्टेबल है, तो तुम बोलोगे क्यों क्यों क्यों, इसमें डाल दो पानी। मैंने कहा चलो कर दो यार, डाल दो, लड़ाई मत करो। जेम डायोल्स, जेम डायोल्स की क्या कहानी पढ़ी थी? स्टेबल होते हैं, एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, बहुत रेयर केसेस में होते हैं, जो केसेस पढ़ चुके होते हो तुम अल्कोहल्स में। और अगर ये स्टेबल नहीं होते तो पानी निकल जाता है, और पानी निकल जाता है तो ये वापस यही एल्डिहाइड बना देता है। इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। मैं तो बोल रही होगा, क्यों नहीं होगा, जाएगा उधर देखेगा, अरे ये तो वापस मेरे को वही बना रहा है, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, तो वापस आता रहेगा, रिएक्शन ही नहीं होगा क्या? कोई और तरकीब सोचेगा। दूसरी तरकीब है अल्फा हाइड्रोजन उड़ाना। अब वो इसलिए बेस की तरह ऐड कर रहा है, करता न्यूक्लियोफाइल की तरह, करता इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक, तो उसको दिख रहा है जो बन रहा है वो स्टेबल नहीं है, बैकवर्ड आएगा रिएक्शन। अब उसने दूसरी तरकीब अपनाई, उसने कहाँ अटैक किया? उसने अल्फा हाइड्रोजन को ले जाना प्रेफर करा, तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव होने लगा। OH माइनस आया, अल्फा हाइड्रोजन लिया, कार्बन आयन बन गई। अब ये कार्बन आयन वाली डायरेक्शन ऊपर वाले से ज्यादा स्टेबल क्यों है? व्हाई? बिकॉज यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। ये इनोलेट आयन बनाने लगता है, रेजोनेंस होगा, ऑक्सीजन आयन, ये स्टेबलाइजेशन है इसकी, इसलिए इस डायरेक्शन में थोड़ा और जाने लगा।
फिर आगे जाता गया तो देखता रहा कुछ स्टेबल बनता जा रहा है तो प्रोसीड करता रह गया। बात समझ आई? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें इस मैकेनिज्म को अब जब तुमने देखा तो पहला सवाल तो सॉर्ट हो गया, हाँ जी हमें समझ आ गया क्यों अल्फा हाइड्रोजन लेके गया। दूसरा सवाल, अब ये रिएक्शन आगे बढ़ा, इस O ने H2O से पानी लिया, यहाँ पे आइडोल बन गया। मैम रिएक्शन यहाँ क्यों नहीं रुका? जरूर रुक सकता है यार, पर उतनी यील्ड अच्छी नहीं होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन है। हर स्टेप आइडोल रिएक्शन का, आइडोल कंडेंसेशन नहीं, आइडोल रिएक्शन का हर स्टेप रिवर्सिबल है, पीछे पीछे जा सकता है। पर जब मैं उसको हीट कर दूं और मैं फाइनली एलिमिनेशन करा दूं तो मैं रिएक्शन को प्रोसीड करा रही हूँ। तो मैं इस रिएक्शन को खत्म करवा के एक इनल बनवा रही हूँ जो एक स्टेबल प्रोडक्ट है। और ध्यान से देखो लास्ट स्टेप इरिवर्सिबल है, वही इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्राइव कर रहा है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है जी, तो इस वजह से लास्ट स्टेप में इसको इरिवर्सिबल करके प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या हुआ लास्ट स्टेप में? देखो OH माइनस इतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, ऑर्गेनिक से थोड़ा सा तात्पर्य है अगर तुम्हारा तो तुम्हें ये पता होगा, उसको या तो जबरदस्ती निकाला जाता है या तो पानी बना के निकाला जाता है। यहाँ पे इसको प्रोटोनेट करने के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? H+ क्यों नहीं है? क्योंकि ये बेसिक मीडियम है, H+ नहीं है। और इस O पे नेगेटिव नहीं है कि ये पानी को जाके बोले सुन तू प्रोटॉन दे और निकल यहाँ से, ये नहीं कर सकता ऐसा, राइट? तो अब क्या होगा? तो अब ऐसे केसेस में हम इवन CB एलिमिनेशन कराते हैं, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। बहुत सारी इंग्लिश हो गई, बहुत इरिटेटिंग हो गया, आसान भाषा में हम इसको जबरदस्ती निकलवाते हैं। हम ऐसा बेस लेते हैं जो साथ वाले कार्बन से प्रोटॉन ले, उस पे नेगेटिव आ जाएगा कार्बन पे, कॉन्जुगेट बेस, उस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, वो इसको पुश आउट कर देगा, निकलो यहाँ से, चलो हो गया तुम्हारा आज का, निकाल देता है वहां से। एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन, एलिमिनेशन होता है, फाइनली ये प्रोडक्ट बनता है, ये जो हमारे सामने है और ये स्टेबल होता है। ठीक, और कोई क्यों वाई काय को, लेट्स सी। और अल्फा हाइड्रोजन क्यों होना चाहिए? यार अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होएगा तो ये ऐसे सब खेलता रहेगा, आइडोल होएगा कैसे? आइडोल तो तभी हुआ था ना जब वो पहले स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन लेके चला गया था, वो कार्बन आयन बना था, है ना? ओके, एक और क्वेश्चन आता है ना दिमाग में। सवाल ये उठता है कि मैम अभी आपने बोला कि ये जो कार्ब अनायन बनेगा ये ना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब ये नेगेटिव ऑक्सीजन पे जाता है। तो मैम ऐसा क्यों नहीं होता कि ऑक्सीजन वाली साइड से अटैक करे दूसरे पे? क्यों ये कार्बन वाली साइड से ही करता है? क्यों? सिंपल लॉजिक, ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कार्बन पे? नॉर्मल बात, भाषा में बात करते हैं, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, देने की कैपेबिलिटी कम, लालची है वो, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो क्यों देगा किसी और को? ऑल्सो कार्बन पे जब नेगेटिव था तो उसने दूसरे कार्बोनिल भाई पे अटैक किया था ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना था, स्ट्रॉन्ग होता है इस वजह से। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बुक्स में जो लिखा होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कार्बन पे नेगेटिव वाले की ज्यादा होती है, उसका आसान भाषा में रीजन यही है, कार्बन पे नेगेटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कार्बन पे नेगेटिव वाला इजीली दे देगा क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कहता है रख लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ले जाओ मुझसे दूर, कोई नहीं। ऑक्सीजन कहता है ऐसे कैसे, मुझसे कैसे ले जाओगे, हम ना देते, इसलिए कार्बन वाली साइड से अटैक होता है। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन क्यों चाहिए? क्योंकि रिएक्शन चलाएगा कौन, वरना काहे का आइडोल कंडेंसेशन अगर कार्बन आयन ही नहीं बना पहले स्टेप में। दूसरा, कार्बन वाली साइड से क्यों अटैक हुआ, ऑक्सीजन वाली साइड से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कार्बन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली नहीं देता। पानी एंड में क्यों निकाला? क्योंकि जो आइडोल रिएक्शन है वो जनरली हमारा कैसा होता है, वो रिवर्सिबल होता है, और अगर वो रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल है तो वहां पे यील्ड कम आती है, तो थोड़ा सा हीट कर दो तो एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन जबरदस्ती क्यों कराना पड़ा? बिकॉज OH माइनस इज अ पुअर लीविंग ग्रुप, उसको जबरदस्ती धक्का मार के निकालना पड़ता है, इसलिए ऐसा होता है। आई होप आइडोल कंडेंसेशन वाज क्लियर। फॉर मोर
keep following, keep loving. Thank you.